हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मैथ्स बाय अनिल सर चैनल पे। और आज जो हमारा वीडियो है वो रहेगा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पार्ट 2 वीडियो है ये। ठीक है, इस पे पार्ट 2 वीडियो है। पार्ट 1 हमने कर लिया था जिसमें हमने सीक्वेंस सीखा, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है सीखा, nth टर्म कैसे निकालते हैं वो सीखा। अब लास्ट एक ही टर्म बाकी है जो इस वीडियो में हम कंप्लीट करने वाले। इस वीडियो में क्या करने वाले हम कंप्लीट करने वाले। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो, देखते हैं सम ऑफ nth टर्म क्या होता है, इन एपी क्या होता है। ठीक है, तो जो टॉपिक है वो नाम है उसका सम ऑफ फर्स्ट n टर्म ऑफ एन एपी। मतलब तुम्हें पहले क्या टर्म निकालना पड़ रहा था, अब सम निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? सम निकालना पड़ेगा। पहले हम टर्म निकाल रहे थे, अभी क्या निकाल रहे हैं? सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर। ठीक है, अब यहाँ पे एक फॉर्मूला है, यहाँ पे फॉर्मूला है एसएन। एसएन मतलब होता है सम। क्या होता है एसएन मतलब? सम। और फॉर्मूला क्या है? n अपॉन 2, और यहाँ पे ब्रैकेट में लिखना है 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और ब्रैकेट क्लोज कर देना। ये फॉर्मूला है सम का। किसका फॉर्मूला? ये सम का। और एक इसका अल्टरनेट फॉर्मूला भी होता है एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन 2 ए प्लस एल। ए प्लस एल मतलब क्या होगा? ए प्लस एल मतलब क्या होगा? जो ए मतलब फर्स्ट टर्म है ना, फर्स्ट टर्म, और एल मतलब लास्ट टर्म। ठीक है, क्या होता है? लास्ट टर्म। ठीक है, तो ये भी एक फॉर्मूला है, दो फॉर्मूलेज है, दोनों यूज करेंगे हम। ठीक है, दोनों यूज करेंगे। अब यहाँ पे एस एन मतलब होता है सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, एल मतलब होता है लास्ट टर्म। ठीक है, एल मतलब क्या होता है? लास्ट टर्म होता है। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इस पे, फिर देखेंगे क्या, फिर देखेंगे कैसे सॉल्व करते हैं ये। ठीक है, तो क्या हम क्वेश्चन सॉल्व करें इस पे? तो चलो स्टार्ट करते हैं। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट टर्म। अब देखो, फर्स्ट टर्म 100 टर्म जो है उसको ऐड करने में आपको कितना टाइम लग जाएगा, है ना। तो हमारे पास सिंपल फॉर्मूला है, वो यूज करके हम डायरेक्टली सॉल्व करेंगे, है ना। वो यूज करके डायरेक्टली हम सॉल्व करेंगे। चलो, यहाँ पे ए की वैल्यू क्या दिया है? ए की वैल्यू 14 है ना। क्या है? ए की वैल्यू 14 है। नेक्स्ट, अपने पास यहाँ पे ए की वैल्यू तो ऑलरेडी दिया है, लेकिन डी की वैल्यू तो नहीं दिया। टी निकालना पड़ेगा ना। डी की वैल्यू कैसे निकालोगे? T1 है ये T2 है, डायरेक्टली करते हैं T3। तो T2 माइनस T1 इज इक्वल टू कितना होगा? 16 माइनस 14। 16 माइनस 14 क्या होता है? 2 ना। ठीक है, इसके बाद तुम सॉल्व करोगे तो डिफरेंस कितना मिलेगा? 2 ही मिलेगा। डिफरेंस कितना मिलेगा? 2 ही मिलेगा। ठीक है, तो डी भी मिल गया हमारे पास। और नेक्स्ट क्या दिया है अपने को? 100 टर्म का एडिशन करना है ना। मतलब एस एन क्या दिया है? एस एन एस 100 दिया है। ठीक है, एस 100। ठीक है, समझा। और उसका सम निकालना है, उसका सम निकालना है। तो कैसे निकालोगे, है ना। मतलब आपने को यहाँ पे इन जनरल n दिया है ना, n इज इक्वल टू 100। ठीक है, n इज इक्वल टू 100। एक मिनट रुक जाओ, मैं अच्छे से लिख देता हूँ इसको। n इज इक्वल टू 100 दिया है। अब फॉर्मूला यूज करो, फॉर्मूला यूज करो। एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन 2, है ना, 2a प्लस n माइनस 1, यहाँ पे क्या है? d है ना। तो यहाँ पे n कितना है? 100, तो यहाँ पे 100 लिख देंगे, डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। और 2 इंटू ए कितना मिला था आपने को? 14, तो यहाँ पे 14 लिख देंगे हम। देन प्लस, और यहाँ पे n माइनस 1, n माइनस 1 मतलब 100 माइनस 1 इंटू डी कितना है? 2, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? 2 लिख देंगे ना। इसको डिवाइड कर लो, 250 क्या होता है? 100। 250 100, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 50, और यहाँ पे 14 2 28, प्लस यहाँ पे 100 माइनस 1 99, 99 2 क्या होता है? 99 2 198 हो जाता है ना। समझा इतना। देन 50 और 28 प्लस 198 कितना हो जाएगा? 226। और इन दोनों को जब तुम ऐड करोगे तो आंसर क्या मिलेगा? इन दोनों को नहीं सॉरी, यहाँ पे मल्टीप्लाई है ना, तो यहाँ पे इसको क्या करना पड़ेगा अपने को? मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, नॉट एडिशन, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा अपने को, है। तो 50 इंटू 226 करोगे तो कितना आंसर आएगा? 1
1300, ठीक है, 11300। मतलब अपना जो सम होता है, सम ऑफ जो फर्स्ट 100th टर्म, वो कितना होगा 11,300, ठीक है, 11,300 इन AP, ये हो जाएगा आंसर, ठीक है। समझा, समझा क्वेश्चन, समझा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द सम ऑफ n नेचुरल नंबर, फाइंड द सम ऑफ n नेचुरल नंबर। अब नेचुरल नंबर मतलब क्या है? फर्स्ट n नेचुरल नंबर मतलब कि स्टार्ट कहां से होता है सीक्वेंस, 1 2 3, ये जाएगा n तक, है ना। अपने को n नेचुरल नंबर निकालना है ना, n नेचुरल नंबर। तो यहाँ पे a कितना हो जाएगा, a कितना हो जाएगा 1, ठीक है, a कितना हो जाएगा n, 1 हो जाएगा। और nth टर्म कितना होगा, n ही है ना। nth टर्म कितना हो जाएगा, n ही है ना, समझ रहे हो, ठीक है। तो अभी क्या करना है तुम्हें, Sn निकालना है, किसका Sn, 1 + 2 + 3 + से लेके प्लस n तक वैल्यूज निकालना है ना। तो अभी एक सिंपल फॉर्मूला यूज करोगे, Sn = n/2, और यहाँ पे एक फॉर्मूला था a + t, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, और यहाँ पे क्या था Sn n+2, n/2 मतलब ऐसे लिखेंगे n/2। देन फर्स्ट टर्म क्या था हमारा 1 प्लस लास्ट टर्म कितना है, n है, यहाँ पे भी लास्ट टर्म n था इसलिए n लिखा हमने, ठीक है, n था इसलिए n लिखा। अभी क्या करोगे, इसके आगे क्या करोगे, बस हो गया n, यहाँ पे 1 + n/2, ये हो गया Sn। जब भी तुम्हें n नेचुरल नंबर निकालना होगा समेशन, तो ये फॉर्मूला तुम यूज कर सकते हो, मैं फॉर्मूला डिराइव करके बता रहा हूँ तुम्हें, ठीक है। जब भी तुम्हें सम ऑफ n नेचुरल नंबर निकालने के लिए बोलो तो ये यूज कर सकते हो, n इन ब्रैकेट 1 + n/2, या तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो n + 1/2, ये भी लिख सकते हो, ठीक है, समझा। चलो नेक्स्ट को ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोलेगा, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर। फर्स्ट n नेचुरल नंबर मतलब स्टार्ट कहाँ से होगा, नेचुरल नंबर, इवन नेचुरल नंबर है ना, इवन नेचुरल नंबर बोला तो 2 से स्टार्ट होगा, 2 4 6 8 से लेके 2n तक जाएगा, है ना, 2n तक जाएगा। तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या हो जाता है 2, और लास्ट टर्म क्या हो जाता है, मतलब tn, लास्ट टर्म क्या हो जाता है 2n, ठीक है। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला था हमारे पास, Sn = n/2, फर्स्ट टर्म क्या था a प्लस लास्ट टर्म, चलो फॉर्मूला पहले लिख लेते हैं, n/2, फर्स्ट टर्म क्या मिला था अपने को 2 + n, nth टर्म क्या है, लास्ट टर्म 2n है ना। तो यहाँ एक काम करो, n/2, यहाँ पे 2 कॉमन निकालो तो क्या बचेगा 1 + n, है ना, 1 + n। देन ये 2 और 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल, है ना, कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई है, कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा n + 1, और ये हो गया Sn। ये तो तुम्हें निकालना था, है ना, ये तुम्हें निकालना था, ठीक है, समझा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नंबर। यहाँ पे इवन नंबर के लिए निकाल लिया, अभी तुम्हें कौन सा निकालना है, ऑड नंबर के लिए निकालना है। तो ऑड नंबर कौन से होते हैं, 1 3 5 7 से लेके उसमें क्या करेंगे हम, ये 2n - 1 लिखोगे तो भी ऑड नंबर निकलते जाता है ना, n - 1, जैसे कि 2 लिखा, यहाँ पे n टर्म 1 है, तो 2n निकल के फिर -1 करोगे तो फिर क्या हो जाएगा, वो ऑड नंबर मिलता है ना। तो चलो देखते हैं इसका क्या था, इसका लास्ट ए टर्म क्या हो जाएगा 1, लास्ट टर्म क्या हो जाएगा, लास्ट टर्म क्या हो जाएगा 2n - 1, है ना, 2n - 1। तो फॉर्मूला यूज करो, Sn = n/2, a के प्लेस पे 1 लिख दो, प्लस n प्लस पे क्या लिखेंगे हम 2n - 1। देन चलो सिंप्लीफाई करो, 1 प्लस यहाँ पे क्या है 2n - 1, ये 1 कैंसिल हो जाएगा, है ना, n/2, यहाँ पे क्या है ब्रैकेट में 2n है। देन ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ये 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और n × n² ये हो जाएगा Sn, है ना। ऑड नंबर का नेचुरल नंबर का सम क्या हो जाएगा n², क्या हो जाएगा n², समझा। चलो ये एक एक्टिविटी देखते हैं, फाइंड फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस ऑफ AP
आर 6 and 3 रिस्पेक्टिवली, फाइंड द S27। अब यहाँ पे फर्स्ट टर्म दिया है और डी दिया है और 27 तुम्हें निकालना है ना। तो ये एक्टिविटी में क्या करना है तुम्हें, यहाँ पे ए की वैल्यू, यहाँ पे 2a रहता है ना, तो 2 इंटू 6 कर दोगे, है ना। यहाँ पे क्या रहता है, फॉर्मूले में क्या रहता है, पहले फॉर्मूले लिख लो, ठीक है। फॉर्मूले में क्या रहता है, 2a रहता है, हाँ यही तो फॉर्मूला है ना, यही तो फॉर्मूला है। देन n की वैल्यू कितना था हमारे पास, 27, तो 27 यहाँ पे डिवाइड किया है, और लास्ट में क्या आएगा, d के प्लेस पे क्या लिखेंगे हम, 3, क्योंकि यहाँ पे 3 ऑलरेडी दिया है ना। देन इसको सॉल्व करने पे, ये पूरा सॉल्व करने पे क्या आएगा, इसको सॉल्व कर लो, 12 प्लस 27 माइनस 1 इज 26 इंटू 3, देन 12 प्लस 26 3 से कितना मिलता है, 26 3 से कितना मिलता है, 26 3 से 78, और 78 में प्लस 12 कर दो, प्लस 12 कर दो, क्या मिलेगा, 90, है ना, 90 मिलेगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, 90, इसका सॉल्यूशन 90 मिला। देन क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर लो, 2 1 से 2, 2 45 से 90, एंड 45 और 27 को क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, 45 इंटू 27 कितना मिलेगा, 1215, ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा, है ना। तो ऐसे तुम्हें ये एक्टिविटी को सॉल्व करना है, तुम्हें ऐसे एक्टिविटी को सॉल्व करना है। अब ये वाला भी तुम होमवर्क में लो, ठीक है, ये तुम होमवर्क में लो, सॉल्व करो, होमवर्क में लेके सॉल्व करो, ठीक है। ये तुम्हें सॉल्व करना है एक्टिविटी, सिंपल एसएन 2 मेथड से निकालना है एसएन का, लास्ट वाला, ये वाला जो पहला फार्मूला है और ये पहला फार्मूला है, सेकंड फार्मूला है, दोनों फार्मूले से करना है, ये तुम होमवर्क में करो, ठीक है। अब चलो ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्या है कि इन एन एपी 19 टर्म इज 52 and 38 term is 128, find the sum of first 56 term, ठीक है। तो अपने को क्या करना पड़ेगा, दो टर्म यहाँ पे दिया हुआ है ना, अपने को दो टर्म यहाँ पे दिया हुआ है, जो टी एन 19th टर्म कितना दिया था, 52, ठीक है, एंड टी 38 टर्म कितना दिया है, 128। तो इसे हमें दो इक्वेशन बना के ए और डी निकालना पड़ेगा, है ना, ए और डी निकालना पड़ेगा। फिर हम क्या करेंगे, फर्स्ट 50 टी S56 के लिए निकालेंगे, है ना, S56 के लिए निकालेंगे। तो चलो सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्या है, T19, तो T19 मतलब अपने को क्या करना पड़ेगा, ये वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, TN A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। तो T19 मतलब अपने को क्या करना है, यहाँ पे 52 दिया है 19 के लिए, है ना, डायरेक्टली लिखता हूँ, 52 दिया है, देन A प्लस N माइनस 1 एंड डी कितना दिया है, दिया ही नहीं है ना, डी दिया ही नहीं है ना। यहाँ पे एन दिया था क्या, एन 19 दिया था ना, तो 19th लिखेंगे यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, 19th। एक बार मैं रफ करके वापस लिखता हूँ, ठीक है। देखो यहाँ पे T19th के लिए निकाल रहे हैं हम, तो यहाँ पे क्या है, ए प्लस 19 माइनस 1 इज 18 डी, ठीक है। तो ये कितना है, 52 है T19th, ए प्लस 18 डी, ये फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगा। देन सेकेंड इक्वेशन T38 के लिए निकालेंगे, तो यहाँ पे क्या होता है, a प्लस 38 माइनस 1 इज 37 t, 38 टर्म कितना है, 128 इज इक्वल टू a प्लस 37 d, ये होगा सेकेंड इक्वेशन। अब ये दो इक्वेशन को साइमल्टेनियस इक्वेशन से सॉल्व करो तुम लोग, है ना, इस दोनों इक्वेशन को साइमल्टेनियस इक्वेशन से सॉल्व करो और मुझे बताओ a और d की वैल्यू क्या आएगा। तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली तुम्हें आंसर बताता हूँ, a की वैल्यू आएगी -20 एंड d की वैल्यू आएगी 4, ठीक है। डायरेक्टली तुम साइमल्टेनियस इक्वेशन से ये दोनों को सॉल्व करके देखो, ये आंसर आता है क्या, आएगा ही आंसर, ठीक है, आएगा ही आंसर, समझा क्या, समझा। अब तुम्हें निकालना क्या था, S56, है ना, सम ऑफ 56 का वैल्यू निकालना था तुम्हें। तो कैसे सॉल्व करोगे, Sn का फॉर्मूला यूज करो, Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, है ना, समझा। तो यहाँ पे n का टर्म क्या है, 56/2, देन 2 इंटू ए क्या मिला था अपना, इधर a मिला था अपना इधर -20, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, -20, देन प्लस
n कितना है 56 माइनस 1 इंटू 4 क्या था हमारा डिफरेंस, 4 क्या था हमारा डिफरेंस, है ना। देन ये इसको कैंसिल करो, 2 को 56 को कैंसिल करो, क्या मिलेगा 28 मिलेगा, है ना, 28 मिलेगा। एंड 22 जा, इस पूरे को सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा 22 जा -40, क्योंकि यहाँ पे माइनस एम प्लस है, ठीक है। देन प्लस इसको तुम 56 माइनस 1 55 4 से कितना हो जाएगा 220, है ना 220। देन क्या होगा 28 इंटू इसको सॉल्व कर लो, क्या मिलेगा 180। देन 28 इंटू 180 कितना होता है 5040, मतलब S56 क्या मिला अपना 5040, यही तो निकालना था, यही तो निकालना था। द सम ऑफ 56 नंबर को, जब 56 नंबर को जब सम करोगे तो ये आंसर मिलेगा, है ना, ये आंसर मिलेगा, ठीक है। वो IMP था। चलो ये एक क्वेश्चन में तुमको होमवर्क में देता हूँ, थोड़ा तुमको भी सॉल्व करने लगाऊंगा तो होगा ना। ये होमवर्क में सॉल्व करो और कमेंट करो क्या आंसर आता है, ठीक है, आंसर कमेंट करो, ये तुम होमवर्क में लो, ठीक है। अब चलो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है एप्लीकेशन ऑफ AP, है ना। अभी सभी लाइक जो चैप्टर है उसमें सब में तुमको एप्लीकेशन देखने के लिए मिलेगा। तो ये एप्लीकेशन ऑफ AP जो है उसमें रहेंगे एप्लीकेशन, तुम्हें ऐसे एप्लीकेशन देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। उसमें से तुम्हें लाइक वही उसमें से तुम्हें क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो यहाँ पे मैंने तुमको सॉल्यूशंस प्रोवाइड किया है, तुम सॉल्व कर सकते हो, बट मैं फिर भी तुमको बताऊंगा, ठीक है। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि अ मिक्सर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी मैन्युफैक्चर्ड 600 मिक्सचर, ठीक है। एक मिक्सर मैन्युफैक्चर कंपनी है जो 600 मिक्सचर क्या कर रहा है लाइक मैन्युफैक्चर्ड कर रहा है इन 3 ईयर, 3 साल में। एंड इन 7 ईयर मैन्युफैक्चर्ड 700 मिक्सचर, 3 साल में उसने 600 मिक्सचर को प्रोड्यूस किया, मतलब मैन्युफैक्चर किया उस कंपनी ने, मिक्सर कंपनी ने। एंड 7 ईयर में 700 मिक्सचर किया। इफ एवरी ईयर there is a same growth in the production of mixture, then find the production of first year, production in 10th year, total production in first 7 year। तो कैसे निकालोगे, है ना। अब तुम्हें सिंपल क्या करना है कि लेट अज्यूम कंपनी मैन्युफैक्चर TN मिक्सचर, कंपनी जो मैन्युफैक्चर कर रहा है उसको TN मैन्युफैक्चर इन nth ईयर, है ना। एज पर द गिवन इंफॉर्मेशन, जो 3 साल में जो T3 है वो कितना है 600, 3 साल में 600 मिक्सचर प्रोड्यूस कर रहा है, और 7 ईयर में 700 कर रहा है। तो क्या करना पड़ेगा अपने को, पहले अपने को क्या करना है, TN जो फॉर्मूला है, ये वाला TN का फॉर्मूला है वो हम लिख लेंगे, है ना। और पहले 3 ईयर के लिए लिखेंगे, ठीक है, 3 ईयर के लिए। तो यहाँ पे क्या है A प्लस N माइनस, मतलब N कितना है 3 माइनस D। देन यहाँ पे होगा A प्लस ये 3 माइनस 1 2 हो जाएगा 2D, और यहाँ पे T3 कितना दिया था 600, ये होगा इक्वेशन नंबर 1। वैसे ही 7 के लिए इक्वेशन नंबर क्या करेंगे, फाइंड करेंगे, और ये इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा, ठीक है। अब इस इक्वेशन को साइमल्टेनियस इक्वेशन से सॉल्व करो, ये बुक का तो छोड़ दो, ये बुक का छोड़ दो कैसे किया सॉल्व, तुम साइमल्टेनियस इक्वेशन यूज करो, है ना। जब साइमल्टेनियस इक्वेशन यूज करोगे तो D मिलेगा 25, A मिलेगा 550, है ना। कौन सा मेथड यूज करना है, साइमल्टेनियस मेथड यूज करना है ना। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल हमने सीखा था, ये बुक वाला जो मेथड है वो छोड़ दो, साइमल्टेनियस से सॉल्व करोगे तो यही आंसर मिलेगा तुमको, ठीक है। मतलब जो पहले ईयर में प्रोडक्शन था, पहले ईयर में जो प्रोडक्शन था वो कितना था 550, क्योंकि A वाला टर्म्स कितना मिला, A हमारा फर्स्ट T1 होता है ना, और फर्स्ट ईयर का हो जाता है प्रोडक्शन, तो वो कितना मिला 550। एंड दूसरा अपने को क्या निकालना था, 10 ईयर का, है ना, 10 ईयर का निकालना था। तो T10, यहाँ पे फॉर्मूला देखो, T10 इज इक्वल टू A कितना है अपना 550 प्लस 10 माइनस 1 N10 है ना, तो 10 माइनस 1 इंटू D कितना मिला था अपने को 25, है ना, इधर D अपने को मिला था ना 25 इधर, ठीक है। तो इसको सॉल्व करोगे तो आंसर कितना मिलेगा 775, मतलब प्रोडक्शन इन 10 ईयर कितना मिल रहा है 775 मिल रहा है, ओके। देन फॉर फाइंडिंग द टोटल प्रोडक्शन इन 7 ईयर, टोटल 7 ईयर में कितना प्रोडक्शन हुआ है, यूज फॉर्मूला ऑफ SN टोटल, क्योंकि यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा ना, अपने को ऐड करना पड़ेगा, इसलिए हम यहाँ पे यूज करेंगे SN का फॉर्मूला। SN का फॉर्मूला क्या है, ये वाला N/2 ब्रैकेट 2A प्लस N माइनस 1 बाई D, सॉरी इंटू D। देन यहाँ पे SN कितना दिया 7 दिया ना, N टर्म कितना दिया 7, तो 7/2। और यहाँ पे क्या करेंगे हम, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म भी तुम कर सकते हो, है ना, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म भी तुम कर सकते हो, अदरवाइज तुम फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे क्या किया है, देखो यहाँ पे क्या किया है 7/2 किया,
देन 2 इंटू ए मतलब ए की वैल्यू कितना आया था अपने के पास, ए की वैल्यू अपने पास 550 आया था, है ना, क्या आया था 550 आया था। देन प्लस एन कितना है 7 माइनस 1 मतलब 6 लिख सकते हो डायरेक्टली, और इसमें मल्टीप्लाई होगा डी कितना 25। अब इसको पूरा सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा 7/2 इंटू 1250, और फिर इसको क्या करोगे 2 से डिवाइड कर दोगे, 2 से डिवाइड करोगे क्या आएगा 6, देन 2 एंड 5, देन 7 इंटू 6 2 5 कितना आता है 4375। ये हो गया आंसर। पूरे टोटल 7 ईयर में कितना मिक्सचर बना है 4375, है ना 4375। सो दिस इज द आंसर। ऐसे तुम्हें एप्लीकेशन सॉल्व करना है, ठीक है। वैसे ही तुम ये भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, अजय शर्मा repay the borrowed amount इतना by paying the 30500 in the first month and the decrease in the payment by 15 से every month, how long will it take to clear his amount। अब क्या हो रहा है कि ये इतना अमाउंट बोरोड के लिए इतना अमाउंट उसने पे किया, और फर्स्ट मंथ में इसका कितना था 30500, मतलब ए है हमारे पास यहाँ पे, एंड एवरी मंथ क्या हो रहा है कि वो डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज मतलब कि वो डिफरेंस आ रहा है, मतलब डिस्टेंस कॉमन डिस्टेंस है वो एवरी मंथ, है ना, सब मंथ में डिक्रीज हो रहा है, तो वो क्या होगा -15। माइनस क्यों लिया क्योंकि डिक्रीज हो रहा है। एंड टोटल अमाउंट कितना था, टोटल अमाउंट 3,25,000, है ना, तो वो एसएन हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा एसएन। तो नॉर्मल एसएन का फॉर्मूला यूज कर लो, एसएन की वैल्यू है n/2, और यहाँ पे 2 इंटू ए की वैल्यू भी है तुम्हारे पास, है ना, देन n-1 एंड डी की वैल्यू भी तुम्हारे पास है, ठीक है। बाद में फिर इसको जब सॉल्व करोगे तो ऐसे एक इक्वेशन मिलेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बाय यूजिंग अ फैक्टराइजेशन मेथड जब तुम सॉल्व करोगे 2n की वैल्यू मिलेगी, जो फ्रैक्शन वाला है वो हम नहीं लेंगे, जो ये वाला जो है n है 20 वो हम यूज करेंगे, है ना, वो हमारा आंसर हो जाएगा। द क्लियर द अमाउंट 20 मंथ आर नीडेड, है ना, ठीक है। तो ऐसे एप्लीकेशन वाले क्वेश्चन तुम्हें सॉल्व करना है, ऐसे एप्लीकेशन बहुत सारे क्वेश्चंस है, इसका मैं पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा तुम्हें, लाइक कमेंट बॉक्स में तुम देख सकते हो, ठीक है। तो चलो, ये चैप्टर यहाँ पे होता है एंड, एंड होता है। अब मुझे बताना है आपको कि आपको ऐसे वीडियो पसंद आ रहा है या फेस वाले वीडियो चाहिए या ऐसे ही वीडियो पसंद आ रहा है, ठीक है। तो आप बताओ कमेंट करके कौन सा वीडियो पसंद आ रहा है, देन वैसे हम वीडियो बनाएंगे तुम्हारे लिए, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा लीनियर इक्वेशन के बाद ये जो थर्ड चैप्टर है ये होता है एंड, ठीक है। तो ऐसे ही पढ़ाई करते रहो, नोटबुक लो, सॉल्व करो, ठीक है। बाकी ये जो क्वेश्चन है मैं तुमको प्रोवाइड कर दूंगा कमेंट बॉक्स में, अदरवाइज में बुक में भी मिल जाएगा। कुछ डाउट है तो तुम कमेंट कर सकते हो, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, उस पर बोल सकते हो सर कि इस पर डाउट है, तो वो हम क्या करेंगे उसके लिए हम एक पूरा एप्लीकेशन पे एक वीडियो बनाएंगे, ठीक है। एप्लीकेशन पे अगर डाउट आता है एप्लीकेशन पे एक पूरा वीडियो बनाएंगे 1 शॉट 1 घंटे का, उसमें पूरा हम जो भी न्यूमेरिकल है वो हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विथ नेक्स्ट चैप्टर, ठीक है। बाय बाय, ऐसे ही पढ़ते रहो।